नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। देखिए ठंड तो बढ़ चुका है, थोड़ा सा करारा ठंड हो चुका है। अब मौसम बदल रहा है तो स्नान ध्यान करने के बाद थोड़ा ठंडा बढ़ चुका है आज, तो शॉल लेना पड़ा है। ठीक है, ठंडी में बचा के रहिए आप लोग भी, हम भी, और इसके साथ साथ हम लोग काम करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जितने भी लोगों का अभी तक म्यूटेशन नहीं हो पाया है, यानी कि दाखिल खारिज जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये। अगर समय रहते 2026 में अगर नहीं कराते हैं तो आपको बहुत बड़ा मतलब हर्जना भुगतना पड़ेगा और पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्थिति ऐसा है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है। मैं उस कमेंट को एक बार उठा करके पूरे वीडियो से आप लोगों के बीच हम रखेंगे, शेयर करेंगे उन बातों को, क्या क्या बातें हैं। बट ऐसे कुछ कमेंट्स हैं, बट ये समस्या सभी लोगों के साथ है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन खरीद चुके हैं। उनका जमीन खरीदा हुआ करीब लगभग देखा जाए तो 10 से 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे हो चुका है, और अभी तक उन्होंने म्यूटेशन के लिए कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं किया और रखे हुए हैं। तो वैसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दो टाइप से आदेश है। एक तो आदेश है कि अगर आप जमीन की रजिस्ट्री करा करके अगर चुपचाप बैठे हुए हैं तो क्या उससे आपको मालिकाना हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, केवल सेल डीड से, यानी कि दस्तावेज से। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति से रजिस्ट्री कराए, अच्छी बात है। अभी तक आवेदन नहीं किए, ये बुरी बात है, क्योंकि जब तक आप म्यूटेशन नहीं कराते हैं तब तक आपके नाम पर जमीन का स्थानांतरण नहीं होता है, और जब तक आपके नाम पर स्थानांतरण नहीं होगा, नामांतरण नहीं होगा, तब तक वो जमीन जिस व्यक्ति से आप खरीदे हैं उसी के नाम पर रह जाता है, उसी जमाबंदी में कायम रहता है। तो जितने लोग इस टाइप के जमीन अभी खरीद करके बैठे हुए हैं, ऑनलाइन नहीं किए हैं, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा। और जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन किए हैं और किसी कारणवश से, चाहे उनका पैतृक संपत्ति हो, चाहे पूर्वजों का संपत्ति हो, और अभी तक वो नामांतरण नहीं करा पाए हैं, तो उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। पैतृक संपत्ति वाले आप लोग के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप टाइम रहते, समय रहते अगर नहीं कराते हैं तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का रूप लेगा। जो पर्सनल जमीन खरीदे हुए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खर्च लगेगा या पैसा लगेगा, थोड़ा सा दौड़ धूप करेंगे तो उनका हो जाएगा। बट जिन व्यक्तियों का पैतृक संपत्ति है और अभी तक नामांतरण नहीं करा पाए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, उनके लिए बहुत नुकसानदायक अपडेट है। थोड़ा देरी हम उनके लिए बात करते हैं जो पर्सनल जमीन खरीद रहे हैं। जो व्यक्ति, देखिए बहुत सारा फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, तो इस फर्जीवाड़ा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि बहुत सारे लोग रजिस्ट्री ऑफिस के माध्यम से फर्जी दस्तावेज बनवा ले रहे हैं। बनवाने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि मेरे नाम पर जमीन नहीं है और मैं गया, कुछ प्रूफ कहीं से उपाय करके, कुछ गलत तरीके से कहीं से हम इकट्ठा किए, और करने के बाद उस जमीन को हम किसी के नाम पर रजिस्ट्री कर दिए, करा लिया, और आप उसी जमीन का आप भी रजिस्ट्री करा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक ही जमीन का दो बार रजिस्ट्री हो जाता है, और जो सेकंड वाला पार्टी है रजिस्ट्री करा करके वो म्यूटेशन में अप्लाई भी कर दिया और आप अभी तक नहीं किए। तो वैसे स्थिति में विवाद बढ़ जाता है, क्योंकि फर्जी तरीके से दस्तावेज अपनाया और आपके सही हकदार जमीन पर वो अपडेट हो गया, तो आप पिछड़ गए। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सेल डीड अगर ओरिजिनल है और आप अभी तक उस जमीन पर कायम है, कब्जा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंप्लेन भी नहीं है, कोई रजिस्ट्री फर्जी नहीं होया है, तो आप उस पर अभी ठीक ठाक है। अगर उसी जमीन पर कोई अवैध कब्जा कर ले, आप नहीं कब्जाधारी हैं, अवैध कब्जा हो गया और अवैध तरीके से म्यूटेशन भी हो गया, तो वहां पर क्या होता है, लफड़ा बढ़ जाता है और वहां पर झंझट तय हो जाता है और न्यायालय में ये मामला पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये बनता है कि अगर आपका असली हकदार मालिकाना हक लेना है तो आपको म्यूटेशन करा लेना ही
अति आवश्यक है, समझे कि नहीं। क्योंकि देखिए म्यूटेशन करा लीजिएगा तो उस जमाबंदी से आपका जमीन क्या हो जाएगा कि कट जाएगा आपके नाम पर। बाद बाकी रहता है खतियान में उतना ही रहता है, खतियान तब बदलता है, आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो आप सुन लीजिए कि खतियान तभी बदलता है जब सर्वे होता है। तो एक बार पिछले सर्वे हुआ था तो उस समय खतियान बना था, तो खतियानधारी सभी लोग हो चुके होंगे। और अब जो आपका 2024 से 25, 26 या 27 तक जो सर्वे किया जाएगा इसमें नया खतियान बनेगा, नए व्यक्तियों के नाम पर बनेगा, क्योंकि उनके पूर्वज बहुत पीढ़ी आए होंगे, चले गए होंगे, कई पुस्त बीत चुकी होगी। तो ऐसी स्थिति में खतियान बदलता है और बदलना चाहिए भी। तो अब तो खतियान बदलेगा तो जिस व्यक्ति के नाम पर, मान लीजिए कि उसके दादा के नाम से जमीन था उस समय और आप खरीद लिए, अभी तक म्यूटेशन नहीं करा, और वही जमीन अगर सर्वे होता है तो उसके बेटे पोते पर अगर खतियान बन जाता है फिर उतना ही जमीन का, तो वहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आप अभी तक म्यूटेशन कराए नहीं है, तो आपका नाम पर जमाबंदी बनेगा नहीं, आपके नाम पर खतियान बनेगा नहीं, समझे कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा गलती हो जाएगा आपके पक्ष में। अब बात करते हैं कि जितने भी रैयतधारी हैं, खतियानधारी हैं, पैतृक संपत्ति वाले हैं, तो इन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों का जो जमीन है, जितने भी पैतृक पुराने संपत्ति वाले लोग, तो आप जितना जल्द हो सके आप लोग भी म्यूटेशन करा ले, दाखिल खारिज करा ले। क्यों? क्योंकि अगर नहीं कराते हैं तो न जाने आपके दादा परदादा जा चुके हैं, पिताजी भी जा चुके हैं, तो जमीन दादा परदादा के नाम पर अभी तक है और आपका पूरा खानदान लंबा चौड़ा हो चुका है, तो अभी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते आ रहा है और जमीन वैसे के वैसे है उसी नाम पर। तो रिकॉर्ड से उस नामों को हटा करके अपना ताजा नाम अगर करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म भर करके, हम पिछले वीडियो में उस फॉर्म को दिखाए थे, समझे कि नहीं। अभी भी वो फॉर्म फिलहाल मेरे पास है, तो मैं आपको एक बार फिर से उस चीज को दिखाना चाहूंगा और आप इस चीज को देखेंगे, समझे कि नहीं। देखिए ये पर यहाँ पर ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप क्या करेंगे, भरेंगे। ये आपका बंटवारा शेड्यूल है उत्तराधिकारी नामांतरण वाला, तो उस चीज को भर करके आप डाल करके अपने अपने खानदानी जितना भी आपका पट्टी पट्टीदार है, साझिया वाला जमीन है, तो सभी के नाम पर हो जाएगा। अन्यथा बाद बाकी अगर अभी नहीं कराते हैं इस 2026 के सर्वे में तो क्या परेशानी आएगी, अभी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। परेशानी ये आएगा कि अभी तक तो हुआ नहीं और कितने पुश्त चले गए, यानी कि परदादा चले गए, दादा चले गए, पिताजी भी चले गए और आप अभी उपस्थित हैं। और आप भी अगर चले जाइएगा, अगर आपके नाम पर नहीं हो पाता है म्यूटेशन, आपके नाम पर बंटवारा नामांतरण नहीं होता है, तो अगर आप भी चले जाते हैं तो आपके आने वाले पीढ़ी, आपके आने वाले लड़के वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा पटीदारी, साझेदारी, भागीदारी। आपके बेटे 4 होंगे, उस चारों का 4-4 बेटा होगा तो 16 हो जाएगा, यानी कि आप ही का फड़िक में 50 व्यक्ति हो जाएंगे और बाकी जो आपका पट्टी पट्टीदार है, फड़िकन है, तो उनका भी 50 हो जाएगा। तो 100 व्यक्तियों को एक साथ एकजुट करके आप नहीं करा सकते हैं, क्योंकि साझिया वाला जमीन में सहमति पत्र होना चाहिए। जब तक सहमति आपका सभी लोगों का नहीं होगा, सभी का सहमति पत्र दायर नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं हो पाता है। ये कानून का आदेश है, ये बिहार भूमि राजस्व विभाग का आदेश है, अधिकारियों का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो जब तक आप लोग से सहमति नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा। तो अगर अभी आपका वंशज कम है, फरीकैन कम है, तो आप अभी सहमति दायर करके आप काम करा सकते हैं। 5, 10, 15 व्यक्ति है तो कर सकते हैं। बट यही फैमिली अगर आगे चल करके 1-2 पीढ़ी और अगर बढ़ जाए, बेटे पोते एक और हो जाए आपका, तो ये लंबा चौड़ा फैमिली हो जाएगा, 100 के आसपास चला जाएगा और आपका काम फंस जाएगा, नहीं कर पाइएगा। और जो अभी 5 कट्ठा का प्लॉट है, जब आगे जाकर के फरीकैन में बंटवारा होगा तो धूर धूरकी में चला जाएगा, फुर्की में चला जाएगा और आप उस जमीन का कुछ नहीं कर सकते हैं। और वैसे जमीन आपका ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा और नीलाम हो जाएगा। विकास बिहार अनाबाद हो जाएगा, उसका जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसका मालिकाना हक नहीं है, कोई मालिक नहीं है, किसी के नाम पर दर्ज नहीं है, तो वैसा ही जमीन बाद में क्या हो जाता है, गवर्नमेंट का हो जाता है, प्रति परांत हो जाता है, क्योंकि सभी लोग उस पर जाएंगे नहीं, थोड़े थोड़े जमीन बचा हुआ है ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है कि जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है, जिसका लगाना रसीद नहीं कटता है, कोई नामांतरण मोटेशन नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में यह जमीन क्या हो जाएगा, आपका अनाबाद बिहार कर दिया जाएगा या गैर मजरूआ साबित कर दिया जाएगा, जिसका कोई गैर कोई मालिक ही नहीं है, समझे कि नहीं।
तो इस चीज से अगर आप बचना चाहते हैं तो जितना जल्द हो सके साझा वाला जमीन को आप लोग कोशिश करें कि अपने नाम पर करा ले, नामांतरण करा ले, क्योंकि आगे चल करके बहुत बड़ा परेशानी होगा, समझे कि नहीं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आप लोगों को हेल्पफुल वाला वीडियो था, समझे कि नहीं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लाइक एंड शेयर कर दे ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, समझे। जैसे नए वीडियो या नए अपडेट्स आते हैं तो मैं उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच बातें रखूंगा। धन्यवाद।